तो ये सामने जो है बॉर्डर है लेबनान का और मौला अली के चाहने वालों में से हैं। आप लोग देखें, सबसे पहली ज़ियारत जो है हिज्र बिन अदी की हमने की है। ये सामने जो है पूरी जो है कब्र मुबारक है, ठीक है। लेबनान का बॉर्डर है। मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवाई है वो हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की है। लेबनान का बॉर्डर है। यहाँ पर जो हवा बहुत ज़्यादा है, गप्पी करती है। आज हम लोग जो है दोनों हमने बोला क्या था कि जो गेट जिस गेट से हम आए वही लेबनान का बॉर्डर का गेट है या क्या सीन है। तो मैंने अपने ग्रुप के सालार से पूछा, वो मुझे लेकर चल रहे हैं और वो को दिखाने लगी हूँ हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की जो है कब्र मुबारक। पहाड़ पे है ना, ऐसी पहाड़ पे अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्तफ़ा, वेलकम टू एनीवे व्लॉग। सो आज के ब्लॉग का ये प्लान है कि हम जा रहे हैं एतराफ़ की ज़ियारतों पे। सो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ कहाँ जाएंगे। सो वेलकम बैक टू एनीवे ब्रांड न्यू व्लॉग। गाइस, तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। अब मैं आप लोग बताती हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। हम जा रहे हैं एतराफ़ की ज़ियारत करने के लिए। ये मुझे कंफर्म है कि एक लेबनान के बॉर्डर पर जो है ज़ियारत है हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की, वो करेंगे। और बाकी जो है ना साथ साथ पहली ज़ियारत हम कौन सी करते हैं, दूसरी कौन सी करते हैं, और साथ साथ मैं आप लोग को बताती रहूँगी। सो जल्दी से निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। ओके, सो एतराफ़ की सबसे पहली ज़ियारत जो है हिज्र बिन अदी की हमने की है। मैं आप लोगों को ज़री मुबारक दिखाती हूँ और जो है इनके डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतनी पता है कि अहले बैत और आले मोहम्मद और मौला अली के चाहने वालों में से हैं। और डीपली इनकी जो है क्या डिटेल है वो अल्लामा साहब आएंगे तो वो बताएंगे। आप सब लोगों को भी जो है मैं ज़री की ज़ियारत करवा लेती हूँ, तो आप लोग देख लें। उसके बाद अल्लामा साहब आएंगे तो बताएंगे पूरी डिटेल क्या है। मुझे बस इतना मालूम है कि आले मोहम्मद मौला अली अहले बैत के चाहने वालों में से हैं। तो ये ज़री है, आप लोग देखें। अब जो है हम लोग यहाँ से चलते हैं। एतराफ़ की पहली ज़ियारत है हिज्र बिन अदी। हजर बिन अदी अलैहिस्सलाम के बारे में आइए मेरे साथ अपने लव मौतर कीजिए। एक आशिक अली खुबदार मौला अली के रोज़े पे मौजूद है। सबको इनका नाम आता है, मेरे साथ मिलकर इस कलाम में शरीक हो। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं और सदाए बुलंद, हाँ ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं माशाल्लाह, ऐसे होते हैं अली के नौकर। देख कर मीसा मुसलमान को कहती है नजर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली नौकर, ऐसे होते हैं देकर हजर और सलमान को कहती है नजर, ऐसे होते हैं के नौकर, ऐसे होते हैं। ज़्यादा था मगर हार गया, चंद अफराद ने लबनान का नक्शा बदला, भागने वाले जरा देख तो पीछे मुड़ गए, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। और क्या इश्क़ हैदर की ये तबलीग किया करते हैं, ऐसे दीवाने हैं दानाई अता करते हैं, अक्ल वाले ने बहनौल कहा करते हैं, आमटी से बना देते हैं ये खुल्द के घर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। और मैं जब भी आता हूँ ये कलाम जरूर पेश करता हूँ मौला की बारगाह में। मौला के तवस्सुल पेश करते हैं कि हमको तो अली के घर वाले कुरान दिखाई
या रसूल अल्लाह। नफरत है शैतानों फिरौनो नमरूद, ये तीनों नजरिए आते हैं जहां, ये तीनों नजरिए आते हैं जहां शैतान दिखाई। जनाब हुज़ैर इब्न अदी आप चूंकि कूफे के रहने वाले थे और आले मोहम्मद से बेहद मोहब्बत करते थे, अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो गई तो अब यजीद का बाप, आप अच्छी तरह समझते हैं कि यजीद के बाप ने बाद शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये जुल्म किया कि जहाँ जहाँ पर वे अली के चाहने वाले थे उनको किसी न किसी बहाने से कत्ल कराया। कुछ कोशिश ये की गई कि पैसे से खरीद लिया जाए, और जो पैसे से नहीं खरीद रहा जाएगा तो उसको जो है कत्ल कर दो। कहते हैं कि जनाब हुज़ैर चूंकि कूफे के रहने वाले थे तो यजीद का बाप कूफे आया कि जो वहाँ का वाली था ज़ियाद इब्न अबी, उसके पास आया और आने के बाद उससे कहा कि जितने भी अली के चाहने वाले हैं उनको किसी न किसी बहाने से कत्ल कर दो, और कुछ पैसे के जरिए अगर खरीद सकते हो तो खरीदो। और अगर आप गौर फरमाएं कि मिंबर से सबसे पहले जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर गाली का सिलसिला शुरू हुआ है वो यजीद के बाप ने सिलसिला शुरू किया। कहता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर 40 साल तक जो है वो मिंबरों से गाली जो है वो शब सतम जो है किया गया। तो ये सिलसिला भी यजीद के बाप ने सिलसिला शुरू किया। अब आप ये देखें कि जनाब हुज़ैर इब्न अदी चूंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जाने वाले थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। जब वाली कूफा यजीद जो है वो वाली कूफा से कह के चला गया यजीद का बाप कि अली के चाहने वालों को कत्ल करो और इनको परेशान करो, और उसने जो है मिंबर से हज़रत अलैहिस्सलाम को बुरा कहना शुरू किया, तो अब वाली कूफा का दस्तूर ये बना कि वो जब भी मिंबर पर जाता था तो हज़रत अलैहिस्सलाम पर गाली देता था। अब उसने सिलसिला ये शुरू हो गया था कि नमाज के बाद में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लानत भेजी जाती थी, और उसके साथ साथ ख़ास तौर से जुमे के खुतबे के बाद में भी लानत भेजी जाती थी। जो आले मोहम्मद के जाने वाले हैं, कि वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो शिया हों या गैर शिया हों, जो भी आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं वो अपने खुतबात जुमा में उन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, लेकिन वो मलाउन और उसके चाहने वाले आले मोहम्मद पर जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर लानत भेजते हैं। अब चूंकि जनाब हुज़ैर इब्न अदी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के आले मोहम्मद के चाहने वाले थे तो जनाब हुज़ैर इब्न अदी ने उसको टोका, वाली कूफा। अगर आप देखें कि उनकी शुजाअत को देखें कितने बड़े बहादुर थे, आप गौर व फिक्र करें कि आज के ज़माने में एक कोई छोटा सा पुलिस वाला भी हो ना, उसके सामने आदमी ज़बान नहीं हिला सकता, हरकत नहीं कर सकता, लेकिन जनाब हुज़ैर इब्न अदी वाली कूफा को रोकते थे, खबरदार अगर मेरे मौला को कुछ कहा। एक रोज जब वो जुमा पढ़ाकर और उसने जुमे के बाद में हज़रत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो लानत भेजी, तो जनाब हुज़ैर इब्न अदी ने ये किया कि अपने कुछ चंद साथियों को लिया और लेने के बाद जो मस्जिद से निकल के चला है तो उसके ऊपर सख्तबारी की पथराव किया। अब वाली कूफा ने यजीद के बाप को यहाँ मुल्क शाम में लिखकर भेजा कि कुछ अली के चाहने वाले हैं, वो इस तरह हमें अजियत देते हैं, इस तरह परेशान करते हैं। तो उसने ये लिखकर भेजा कि इन सबको गिरफ्तार करो। कहते हैं 16 या 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिंदान में डाल दिया। फिर उनमें से कुछ लोगों को सिफारिश की बिना पर छोड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं 7 या 8 लोग कि जिनसे ये कोशिश की गई कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुरा करें, लेकिन वो इस बात पर नहीं माने, तो कहा इनको ठीक है यहाँ मुल्क शाम में भेजो। और जब यहाँ इस जगह पर, ये जो शहर जिस जगह पर आज आप बैठे हुए हैं इसको कहते हैं अदरा, जब यहाँ जनाब हुज़ैर इब्न अदी पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचने के बाद जनाब हुज़ैर इब्न अदी ने सबसे पहले नारे तकबीर बुलंद किया। नारे तकबीर बुलंद करने का मकसद ये था कि ऐ लोगों देख लो मैं वही हूँ कि जिसने दीन इस्लाम की यहाँ तबलीग की। और जब यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद फिर उनसे ये कहा गया कि अगर अब भी आप
नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अलैहिस्सलाम पर लानत भेजे, उनसे बेजारी करें तो आज भी आपको छोड़ देते हैं। लेकिन जनाब हुजर इब्न अदी और उनके जो साथी थे 7 या 8, जिनके नाम के दरवाजे के ऊपर लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा ये नामुमकिन सी बात है कि हम अपने मौला को जो है वो किसी तरीके से भी कुछ कह दें या बोल दें या अपने इमाम से पलट दें। कहा ठीक है, फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। जनाब हुजर इब्न अदी के सामने उनके साथियों को कत्ल कर दिया, और जब उनके साथियों को कत्ल कर दिया तो जनाब हुजर इब्न अदी के 2 बेटे या 3 बेटे जंग सिफ़ीन में शहीद हो चुके थे हज़रत अलैहिस्सलाम के साथ। एक बेटा जो 18 साल का बच्चा था वो जनाब हुजर इब्न अदी के साथ में गिरफ्तार होकर आया था। जब साथियों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, अब जनाब हुजर का नंबर आता है, कहते हैं जनाब हुजर को कि आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। तो देखें ये होते हैं अली के चाहने वाले, ऐसे होते हैं आले मोहम्मद के चाहने वाले। जनाब हुजर इब्न अदी कहते हैं कि मुझसे पहले ये जो मेरा बच्चा है 18 साल का, मेरी आंखों के सामने पहले इसको शहीद करो, मेरी आंखों के सामने पहले इसको शहीद करो। जनाब हुजर इब्न अदी के सामने उनका जवान कड़ियल जवान 18 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया आले मोहम्मद की मोहब्बत में। जब बच्चे को शहीद कर दिया गया और उसके बाद फिर जनाब हुजर का नंबर आता है। जनाब हुजर ने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद में कहा मैं तैयार हूँ। जब जनाब हुजर को वो कातिल कत्ल करने लगा तो उसने जनाब हुजर से पूछा कि आपने अपने से पहले अपने बेटे को कत्ल का क्यों हुक्म दिया? तो सुने कि जो आले मोहम्मद के चाहने वाले होते हैं वो ना खौफ ज़दा होते हैं ना उन पर हौसला तारी होता है। तो जनाब हुजर ने कहा कि मैंने अपने से पहले अपने बेटे का कत्ल करने का हुक्म इसलिए दिया कि वो अभी बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कत्ल होने के बाद मेरा बेटा मेरे इमाम से पलट जाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कत्ल होने के बाद मेरी औलाद और मेरी बच्चा मेरे इमाम को किसी तरीके का कुछ कहे, इस वजह से मैंने अपने बेटे को पहले कत्ल कराया। तो आपने देखा कि आले मोहम्मद के चाहने वाले और अहले बैत के चाहने वाले ऐसे होते हैं कि खुद इस दुनिया फानी से चले गए लेकिन हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। अब हम जो है जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत के लिए, चलते हैं देखते हैं कि वो कौन सी ज़ियारत है। वैसे मेरा ख्याल है कि मे भी हम असहाबे कैफ पर जाएंगे। चलो लेट हो गया, भागो भागो भागो। तो स्लीपर्स उठा लेते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ज़ियारत। गाइस तो ये सामने जो है बॉर्डर है लेबनान का। शुक्रिया, अहलन व सहलन। हम लोग हज़रत हिजर बिन अदी की जो है ज़ियारत कर आए। अभी हम लोग आए हैं लेबनान के बॉर्डर पे। बॉर्डर मैंने आप लोगों को दिखाया। हम लोग ज़ियारत करने आए हैं। मरियम आप चलो, चल रही हो ना मैं। अब जो है हम लोग ज़ियारत करने हैं हज़रत हाबील। और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा एयरपोर्ट वाला व्लॉग देखा है किसी ने तो मैंने एंड में बोला था कि यहाँ पे सर्दी है। तो अब यहाँ पर आके जो है ना हमें सर्दी महसूस हो रही है। जरगान हुसैन की ड्यूटी जो है ना मरियम दे रही है, अभी मैं नहीं दे रही बिकॉज मुझे व्लॉग करना है। ओके सो ये जो है ना हम लोग सामने आ गए। अभी हम लोग चलते हैं, एंटर होते हैं, चलते हैं ज़ियारत करते हैं। सर्दी बहुत बेहतरीन हो गई है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सर्दी इंजॉय करते हैं। फैन दरगाह हुसैन, यहाँ से जो है हम एंटर होते हैं। हवा बहुत मस्त है। मैंने गलती कर दी, हिजाब नहीं किया। मैं आपको ज़ियारत करा दूँ। पहले जो है हम लोग स्लीपर्स उतार लें यहाँ पे कहीं पे। मेरी बहनों ने कहा उतार लिया, ये रही आपके वाले, यहीं पे उतार देती हूँ मैं भी। ओके क्या हेल्प मरियम? नहीं मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी बिकॉज मुझे व्लॉग करना है। दुआ आप नहीं आ रही हो? मैं हुसैन वो आ जाए ना वापस। हुसैन की ड्यूटी दे रही है। ओके सो मरियम हुसैन की ड्यूटी दे रही है। मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ। तो पहले जो है मैं ज़ियारत कर लूँ, ठीक है? ओके गाइस तो मैंने जो है ज़ियारत कर लिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी जो है ज़ियारत कर लें। ये सामने जो है पूरी जो है कब्र मुबारक है, ठीक है? और ये थोड़ा सा हॉल है और ये पूरी कब्र मुबारक है। काफ़ी जो है बड़ी है कब्र मुबारक। अब जो है हम चलते हैं, मैंने ज़ियारत कर ली है अच्छे से। अब हम यहाँ से चलते हैं और सामने जो है ना लेबनान का बॉर्डर है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मरियम आपने ज़ियारत कर ली? ये पूरी जो है ना कब्र मुबारक है, ठीक है? काफ़ी बड़ी है ना। चलो अब हम लोग उस साइड चलते हैं, वहाँ पे लेबनान का बॉर्डर है, उसको भी जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। कम अच्छा अभी जो मैंने आप लोगों को ज़ियारत करवाई है वो हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की है, ठीक है? अब जो है मैं बिल्कुल सामने पहाड़ों के पास आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी आई थी बट तब गर्मियाँ थी और अभी हवा चल रही है, सर्दियाँ हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये सामने पहाड़ चेक करें, ठीक है?
ओए होए, अच्छा मरियम ने शेड्स पहनी है, अब इसको लेनी है पिक्चर। मरियम, यहाँ से कहीं कोई लेबनान का बॉर्डर है या फिर जो मैंने आप लोग को दिखाया वो मुझे कंफर्म नहीं पता। बहुत ज़्यादा सर्दी और मुझे मेरे क्लासेस ले लो हवा बहुत ज़्यादा है, गर्मी करती है। आज हम लोग जो है दोनों हमने बोला कि अगर आप ज़ियारतों पर जा रहे हैं तो गर्मी लगेगी तो हम बस चादर पहन के निकलते हैं। और इतनी ज़्यादा कोई सर्दी हो रही है, मेरे हाथ जो है ना ठंडे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा। अभी मतलब थोड़ी देर बाद तो मुँह से धुआं निकलने लगे। ओके सो या गाइस, ये पीछे जो है लेबनान का बॉर्डर, तो बहुत सर्दी है। व्लॉग नहीं हो रहा मुझसे, तो हाथ मेरे ठंडे हो रहे हैं, ये जो है ना रेड हो गए। तो और मुझे फिर बिल्कुल एक सिंपल चादर है, तो समझ सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, तो मुझे डाउट था कि जो जिस गेट से हम आए वही लेबनान का बॉर्डर का गेट है या क्या सीन है। तो मैंने अपने ग्रुप के सालार से पूछा, वो मुझे लेकर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि लेबनान का बॉर्डर कहाँ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो वो सामने जो सब दिख रहा है ना, वहाँ से जो है ना लेबनान का बॉर्डर है और वो पूरा जो है लेबनान का एरिया है। ओके गाइस, अब जो है मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की जो है कब्र मुबारक। ठीक है, ये सामने जो हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की जो है कब्र मुबारक है और पीछे इसके जो है लेबनान का बॉर्डर है, मतलब उस साइड पर। जो सर्दी का सीन ये है कि एयरपोर्ट पे भी सर्दी थी और बीबी के हरम में भी सर्दी थी, लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे भी सर्दी होगी। पता था हमें कि सर्दी होगी, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी लग रही है। लेकिन सर्दी को एंजॉय कर लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। और हिजाब भी नहीं किया तो और ज़्यादा सर पे भी सर्दी लगे। चादर बहुत हल्की है यार, सर्दी बहुत लगे। बहुत कुछ जल रहा है, दिए वगैरह। अच्छा, ये जो लेबनान का ये साइड है ना गाइस, ये वाला साइड, यहाँ पे जो है ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। हम तो ज़ियारत करने आए। अच्छा, यहाँ पे कैंडल्स चल रही है। ठीक है, अब जो है हाँ आ रहे हैं बस। अब हुसैन की ड्यूटी जो है मेरी लगेगी, अब हुसैन को मैं चलाऊँगी। ठीक है मरियम, हुसैन की ड्यूटी आप संभालो, मैं नहीं संभाल रही। वहाँ पे सामने मरियम दे रही है ज़रगाम हुसैन की ड्यूटी और मुझसे बोला नहीं जा रहा। सर्दी बहुत ज़्यादा है ईरान में। ज़मीन हाँ वो भी पहाड़ पे है ना, वैसे कोई सर्दी बहुत ज़्यादा है, गला खुश हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। हाँ नहीं गाइस देखो, स्टॉलर पूरा खाली। मरियम आप खुद बैठ जाओ, सर्दी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नहीं बोला ज़्यादा। सॉरी। अब लेट्स सी कि हम किस ज़ियारत पे जाते हैं या फिर होटल वापस जाते हैं, आई डोंट नो। सर्दी बहुत है, सो मेरे जो है ना पाँव बर्फ़ हो गए, तो मैं ब्लॉग को यहाँ पे रोक रही हूँ। कहना कुछ नहीं है मैंने, बस हवा चेक करो गाइस, हवा। ओह माय गॉड, सर्दी